बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने एक ऐसी खबर रखेंगे जिस खबर का ताल्लुक कराची से है। मेट्रोपॉलिटन सिटी इस कराची से बड़ी अरसा बाद कोई ऐसी खबर सुनने को मिली है जिस खबर का बराह रास्त ताल्लुक कराची के शहरियों से है। जी जनाब, MQM बड़े अरसा तक कराची में यके अस्तरहा राज करती रही है। अल्ताफ़ हुसैन की एक कॉल पर यह कराची बंद भी हो जाता था और ये कराची खुल भी जाता था। कराची के बेशतर ऐसे इलाके जिनकी तरक्की बिल्कुल दीदनी थी और कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिनकी ज़बू हाली भी दीदनी थी। अब सूरत हाल ये है कि अब रफ्ता रफ्ता ये कराची MQM के हाथ से निकल करके पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में गया और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेजुअली ये कराची का जो निज़ाम है, जो सेटअप है, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी अपने हाथ में लेना चाहती है। ये कितनी हद तक कामयाब होती है और कितनी हद तक कामयाब नहीं होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या एक दफ़ा फिर पासा पलटता है और MQM ही दोबारा इस शहर पर राज करती है। कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कहने वाले ये ज़रूर कहते हैं कि अब किसी भी सूरत कराची किसी एक पार्टी को नहीं दिया जाएगा और सबको हिस्सा बकदरे जुस्सा दिया जाएगा ताकि ये कराची पुरअमन रहे और ये कराची इसी तरह से मिनी पाकिस्तान कहलाता हुआ पूरे पाकिस्तान की इसी तरह से खिदमत करे। आज की जो खबर है जो हमने आपके सामने रखनी है वो खबर यह है कि MQM पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में एक आइनी मुसवदा पेश किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मकामी जो हुकूमतें होंगी, यानी कि जो बल्दियाती निज़ाम होगा उसका सेटअप किस तरह से होगा। मेयर और डिप्टी मेयर भी बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आएंगे और बल्दियाती इदारे जितने भी हैं और उसके अलावा शहरी इदारे जितने भी हैं जिनका बराह रास्त शहर से ताल्लुक़ होता है, जो शहर के किसी न किसी सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे कि पानी का मामला है, बिजली का मामला है, गैस का मामला है, इस तरह से रोड का मामला है, या दीगर पार्क्स का मामला है, या बल्दियाती जो भी सेटअप्स हैं जिनका मामला हो सकता है शहर से, वो बराह रास्त मेयर और डिप्टी मेयर के कंट्रोल में दिए जाएं। और फिर इस तरमीम में उन्होंने जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम एक इन्होंने पेश की है उसको 26वीं आइनी तरमीम का नाम उन्होंने दिया है। कौमी असम्बली में ये उन्होंने जमा करवाई है और उन्होंने कहा है जी कि ये जो तरमीम है जिसका बिल उन्होंने कौमी असम्बली में जमा करवाया है, इसमें एक शेक उन्होंने ये भी लिखी है कि जो हुकूमत बल्दियाती कायम होगी वो जिस दिन उसका पहला इजलास होगा उससे लेकर के 5 साल वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी और किस किस इदारे पर उनका कंट्रोल होगा ये भी इस मुजव्वज़ा बिल में उन्होंने लिखा है। और तरमीमी बिल में इन्होंने और भी शिकें लिखी हैं, लेकिन वो जितने भी शिकें हैं अगर तायराना नज़र उन पर डाली जाए और ये कहा जाए उनका एक तज्ज़िया करके कि इनका क्या फ़ायदा होगा, तो यकीनन अगर ये बिल पास हो जाता है तो इस शहर के वासियों को, इस शहर के रहने वालों को, इस शहर में बसने वालों को, इस शहर में कारोबार करने वालों को यकीनन इस बिल से फ़ायदा होगा। ये चाहे MQM की तरफ से बिल आया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को भी मिल कर के इस बिल को पास करना चाहिए, क्योंकि जो अवाम के वोट से मुंतखब होकर के जो शख्स आएगा, जो मेयर आएगा, जो डिप्टी मेयर आएगा, जो कौंसलर आएगा, जो यूथ कौंसलर आएगा, जो चेयरमैन आएगा, वाइस चेयरमैन आएगा, उसको ये एहसास होगा कि उसने 5 सालों में अगर डिलीवर नहीं किया, वो वसीम अख्तर की तरह रोता रह गया, तो फिर मामलात बनेंगे नहीं। अगली दफ़ा, इस दफ़ा तो लोगों ने वसीम अख्तर को मेयर बना दिया था, लेकिन अगर उसने कुछ डिलीवर ना किया तो नेक्स्ट बार जब आएगी तो वसीम अख्तर को किसी ने कौंसलर भी नहीं बनाना है। और यही हुआ आपके सामने, वसीम अख्तर मेयर बने, उसके बाद वसीम अख्तर का कोई नाम ही नहीं है, कुछ सिलसिला ही नहीं है। 5 साल तक वो रोते रहे, मुझे कुछ मिला नहीं, मैं बेख्तियार हूँ, मेरे पास वसाइल नहीं है। बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कानून बन जाएगा, मुसवदा होगा, इस पर बाकायदा एक्ट होगा, कानून साजी होगी, तो फिर ये मामला कानून में होगा। और फिर अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता, ये लोग वोट लेकर के आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है, XYZ किसी भी जमात से आ जाता है, उसको अख्तियारात नहीं होंगे, वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा। तो मेरी दानिश में जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त बिल है और अगरचे ये MQM ने पेश किया है, लेकिन इस शहर के दर्द को समझते हुए पेश किया है। इसे ज़रूर मंजूर होना चाहिए, इस आइन में ज़रूर तरमीम होनी चाहिए ताकि जो अख्तियारात हैं वो निचली सतह तक जाएँ और इस शहर का भला हो, इस शहर के रहने वालों का भला हो। ये सारी सूरत हाल थी जो हमने आपके सामने रखी है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या राय है आपकी कि क्या MQM का ये इक़दाम दुरुस्त था
इसका इकदाम ये सही है, इससे शहरियों को फ़ायदा हो सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले किसी व्लॉग में इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।